शादी हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? 7 फेरे हो रहे हैं तो ज़िंदगी में कितना ज़्यादा आनंद आने वाला है या कितना संघर्ष होने वाला है? अर्जुन को बहुत खुशी है कि शादी हो रही है, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जो क्लॉज था वो पूरा हो गया। अब वो प्रिया से पूरी तरह से बच जाएगा। आपके क्या ख्याल हैं इसके ऊपर? मैं भी इसे एक कॉम्प्रोमाइज़ से ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरे भी बाबा जेल में हैं और मेरे बाबा को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। सो हैप्पी एंड नर्वस दोनों। लेकिन फिर भी बताइए, ये जैसा कि शादी, जैसा सर्कमस्टेंस पैदा हुआ है, तो आप कितने खुश या संतुष्ट थे पहले जब आपको शादी करने की बात आई कि हाँ शादी करनी है आपको, जब हालात ऐसे पैदा हुए? अर्जुन ना? हाँ, अर्जुन की बात कर रहा हूं, आपको आ, अर्जुन को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था शादी से बचने के लिए, और उसकी फेक अनु से बचने के लिए। तो उसने जो कुछ भी स्टेप्स लिए, बहुत स्ट्रेस्ड और बहुत टेंस तरीके से लिए, छुप छुप के लिए। ऐसा समझिए कि भाग के शादी की है, पर हम ऐसी जगह पे भाग के शादी कर रहे हैं जहाँ हमारा परिवार भी भागकर हमारी सगाई करवाने यहीं आ रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हालात पैदा हुए आपके लिए कितना ज़्यादा मतलब चुनौतीपूर्ण रहा ये हालात? ये एक्चुअली ऐसा है कि हम दोनों की सिचुएशन सेम है, कि हम दोनों को किसी ना किसी चीज़ से बचना है। कि मुझे बचना है कि मेरे बाबा जेल में ना रहे हमेशा के लिए, और ये मेरा केस लड़े, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनकी फ़ीस चुका सकूं। तो ये मतलब मुझसे शादी कर रहे हैं और मेरे बाबा को छुड़ाएंगे, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती मेरे लिए। सो ये मेरे बाबा को बचाएंगे, तो उसके लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। रियल लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन देखा आपने कि इस तरह का सर्कमस्टेंस होता है? आपने देखा है क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन होते हुए? नहीं, तुमने तो देखा होगा। नहीं, देखा? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं देखी। लेकिन आप बिलीव करते हैं कि नहीं, ये तो शो की बात होगी, फिल्मों में ही दिखाया जाता बड़ा कन्वीनियंट होगा अगर ऐसा हो सकता है लाइफ में, पर नहीं होता मैंने जहाँ तक है। सुना। और जब ऐसा बड़ा ट्विस्ट आया शो में, तो क्या समझ रहे हैं कितना ज़्यादा पॉजिटिव एक चीज़ होने वाला है व्यूअरशिप के हिसाब से, अगर देखा जाए तो? व्यूअरशिप के हिसाब से हम तो फुल ब्लडेड ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। वी आर होपिंग टू ब्रिंग ऑडियंसेस टू आवर शो टू कीप देम देयर। अगर आप एक या दो या इवन हाफ एन एपिसोड के अंदर क्लिक इन हो गए, वी आर श्योर यू विल बी स्टक। नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? शो का कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है आगे चल के? अभी तक तो बहुत पॉजिटिव आता रहा है, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर। तो आई थिंक लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं, पर उनकी सिचुएशंस ऐसी है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ रहा है। सो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होगा। सो आई थिंक आप सबको देखना चाहिए। नली मिश्री और अर्जुन बंधन में बंध गए, क्या कहना चाहेंगे? ये कितना ज़रूरी था, क्योंकि दोनों एक तरह से कह सकते हैं दोनों के लिए फ़ायदेमंद हुआ। अगर देखा जाए तो अगर अर्जुन की बात करें तो उसे भी उस चीज़ फ़ायदा हुआ और मिश्री को भी फ़ायदा हुआ। तो क्या करेंगे इस कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप ऑफ शादी के बारे में? अर्जुन और मिश्री को तो चलो उनका जो था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया, लेकिन परिवार को तो जोर का झटका हाय जोर से लगा। ये हिसाब हुआ है कि हमें आइडिया ही नहीं था। हम शादी कराने आए थे अर्जुन की किसी और के साथ, डेकोरेशन किसी और के लिए गई थी, दुल्हन कोई और आके बैठ गई। तो अभी तो बहुत मतलब ड्रामा होने वाला है घर पे। अर्जुन अभी तो हम बाहर है तो अर्जुन को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का खुलासा तो बहुत बाद में जाके होगा, और आगे हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल हम सब शौक में हैं कि अर्जुन ने ऐसे कर कैसे दिया, इतने डेकोरेशन के पैसे हमने खर्च किए और दुल्हन कोई और आ गई। दिस इज़ नॉट फेयर, चीटिंग है ये। ये भी कहना चाहूँगा, सिंदूर की कीमत शो का नाम है, तो आपको लगता है कीमत वसूल लिया अर्जुन ने? कीमत हाँ, वो वकील है, उसने अपनी एक चाल चली है और खुद ही जज बन के फैसला सुना के निकल गया है वो, और हम ऑडियंस में देखते रह गए कि आखिर हुआ क्या। और पर वकील है तो शाना है, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है। अब देखें आगे क्या होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का जब सीक्वेंस होता है तो बहुत ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट होता है शो में, और लोगों का क्या लगता है आपको, आकर्षण बढ़ता है या उलझनें बढ़ती हैं? ऑफ कोर्स आकर्षण लोगों का बढ़ता ही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को दूसरों के घरों में क्या हो रहा है वो जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है। कि अगर किसी के घर से चिकम चिल्ली की आवाज़ें आती है तो सबसे पहले नेबर्स खिड़की पे आके खड़े हो जाते हैं कान लगा के कि है हो क्या रहा है। सो अगर आसपास के नेबर्स का ये हाल होता है तो आई एम श्योर घर बैठी जनता जो हमारा शो देख रही है वो नेल बाइटिंग फिनिश के हिसाब से एज ऑफ द सीट पे होगी कि आखिर होने क्या वाला है यहाँ पर। सो टिल डेट व्हाट हैव बीन द मेमोरेबल मोमेंट? ऐसा क्या रहा अभी तक के शो में कि आपको यादगार कोई ऐसा पल, ऐसा मोमेंट या ऐसा कोई सीक्वेंस हो जो आपको बहुत यादगार रहा है अभी तक जब तक शूट हुआ है, फर्स्ट डे से लेकर अभी तक? अभी तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पहला दिन था,
और स्पेशली जो हमारे डायरेक्टर हैं आतिफ खान, उनके साथ शूट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली एक ऐसी एक्सपीरियंस हुई थी कि हमारे पास बैंक नहीं है और हम जो टेलीकास्ट करते हैं वो अगले दिन आ जाता है, और हम दिन भर शूट कर रहे थे और अगर एक और सीन करते तो शायद उसमें 3-4 बज जाते सुबह के, और हमें फिर सुबह 9 बजे कॉल टाइम आना था। तो आतिफ सर हमारे मैजिक मैन आए और उन्होंने 45 मिनट्स के अंदर जिस तरीके से वो सीन को एग्जीक्यूट किया ना, हम सब देखते रह गए कि आखिर हुआ क्या। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी अ डे दैट आई वुड लाइक टू मार्क इन माय जर्नी ऑफ सिंदूर की कीमत, क्योंकि प्रेशर में आके भी क्विकली डिलीवर करना कोई आतिफ खान से सीखे। और हमने मस्ती मजाक भी बहुत की थी उस दिन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना प्रेशर था और लोग सोए नहीं थे। सो वो एक मेमोरेबल मोमेंट था जब आतिफ सेट पे आए थे और ऐसी रौनक लगी थी। सर जानना चाहूँगा कि इस शो में बहुत ही बड़ा टर्न आया है, अर्जुन और मिश्री की शादी हो रही है, वो भी सर्कमस्टेंशियल शादी हो रही है, तो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कहाँ तक इफेक्ट करेगा इनकी शादी को, मतलब आपका जो आगे का किरदार है वो कहाँ तक प्रभावित होगा इस शादी? अच्छा, बेसिकली इसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अश्विन अवस्थी। वो अर्जुन का छोटा भाई है, अवस्थी फैमिली का रियल बेटा है। सो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि अर्जुन और मिश्री की शादी हो गई है और बहुत ही सर्कमस्टेंस ये सब के साथ शादी उनकी फ़िक्स हुई है। सो घर पे अभी दादी जिसमें खुश बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो प्रोमो में भी देखा होगा कि दादी ने तो सीधा मिश्री को जड़ दिया है। सो इसमें अब मेरा कैरेक्टर जो रहेगा वो भाभी को बेसिकली सपोर्ट करेगा, क्योंकि घर पे कोई भी मिश्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं अपने भाई के बहुत क्लोज़ हूँ, तो भाई के हर चीज़ों से मुझे प्यार है, मतलब वो मिश्री हो या कुछ भी चीज़ हो। सो यही है कि अगर आगे कुछ भी मिश्री को प्रॉब्लम होगा तो मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा, उन्हें हेल्प करूँगा। दादी अगर कुछ बोलेगी तो मैं दादी को समझाऊँगा कि आप ऐसे मत करो, ये मत करो। तो ये मैं चाहूँगा अभी तक आपके शो में क्या मतलब पॉजिटिव ही ट्रेंड रहा है कि कभी नेगेटिव होने का भी चांस मिला है, किस तरह का आपका? नहीं, अभी तक तो सुपर पॉजिटिव रहा है। मतलब जहाँ भी कुछ भी नेगेटिव से कुछ भी चीज़ें चलती है तो अश्विन आके लाइक पॉजिटिव बातें ही करता है और पॉजिटिव माहौल ही रखता है, और बहुत ही फ़नी सा, फन लविंग सा कैरेक्टर है। लाइक मस्तीखोर और इनफैक्ट ऐसा कैरेक्टर है ये कि अगर कभी भी कुछ सीरियस सिचुएशन चल रहा है घर पे बहुत ज़्यादा, बहुत लोग इमोशनल हो गए या सैड हो गए, तो अश्विन ट्राई करता है कि वो सीन को थोड़ा सा वो लाइक नॉर्मल कर दे अपने जोक से या अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से। सो ऐसे टाइप का कैरेक्टर है। और आगे अश्विन अवस्थी का एक नया ट्रैक ही चालू होने वाला है, लेकिन मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग शो देखो, क्योंकि अगर सब कुछ मैं आपको अभी बता दूंगा तो फिर शो में आपको देखने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। नहीं, ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक जो किया है एक्टिंग करियर में, तो ये शो और ये कैरेक्टर वो आपके पर्सनल कैरेक्टर से कितना मेल खाता है? अब सच बोलूँ तो अच्छा खासा ये मैच करता है, सिमिलर है दोनों कैरेक्टर। बिकॉज इसके जो कॉस्ट्यूम है अश्विन अवस्थी के, वो भी बहुत यंग से है, लाइक जैकेट एंड ऑल। और मैं यूजुअली मैं भी अपने लाइफ में वैसे ही कैजुअल कपड़े ही पहनता हूँ। और दूसरा बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि मैं भी हूँ, और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, जो कि मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेम अश्विन भी ऐसा है कि अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। नॉटी सा है जैसे कि मैं भी हूँ, बट पॉजिटिव है। कि अभी तक जो शो में आपने किरदार निभाया है, जो आपका एक्टिंग रहा है, ऐसा कोई सीक्वेंस है या ऐसा कोई दिन था जो आपको बहुत मेमोरेबल लगा कि हाँ यार ये दिन मेरा बहुत मेमोरेबल रहा है, ये एक्ट मेरा बहुत मेमोरेबल रहा, या डिफ़िकल्ट रहा, या चैलेंजिंग रहा, या ऐसा लगा कि हाँ बहुत इमोशनल था ये पर्टिकुलर सीक्वेंस? अभी तो ऐसा एक पर्टिकुलर याद नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली एक्टर्स के लाइफ में बहुत दिन ऐसे होते हैं, कभी कभी वो आपके लिए बहुत स्पेशल डे होता है अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकलता है। और कभी कभी ऐसे भी दिन होते हैं कि लाइक हम कितना भी ट्राई करते हैं वो टेक हमें नहीं मिल पाता है। सो मुझे लगता है एक्टर का एक डे होता है जब कि आप परफॉर्मेंस, मतलब इस पर ये बात नहीं है कि आप अच्छे एक्टर नहीं हो, सबका वो एक डे होता है। जितने भी अच्छे एक्टर हो उनसे भी कभी ना कभी गलती हो जाती है, बिकॉज वो मूड में नहीं रहते, या उनका कुछ चीज़ें शायद लाइक आसपास की सराउंडिंग आपको अफेक्ट करती है, या कुछ भी XYZ रीज़न है। सो मेरे को ऐसा एक पर्टिकुलर नहीं पता, बट हाँ मैं जब ये मेरा जो वेब सीरीज़ था बेचारे करके MX प्लेयर में, सो उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ मैंने एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था बहुत ही लाउड कॉमेडी सा, फ़नी सा था। तो लाइक वेब सीरीज़ में ऐसा मौका मिलता है कि हम खुल के चीज़ें दिखा सकते हैं। टीवी में एक लिमिटेशन है, हम इतना नहीं खुल सकते और इतना ज़्यादा कैरेक्टर को नहीं दिखा सकते।
एक रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक सो वो वेब सीरीज़ में हमेशा जब भी मैंने किया है मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन ही मुझे वो बेस्ट लगता था, बिकॉज वो कैरेक्टर ही बहुत लाउड और फनी था। सो थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो रोल प्ले कर रही है, आपका जो कैरेक्टर है इस शो में, जो शादी हुई है, आप कितनी खुश या नाखुश हैं दोनों की शादी से, अर्जुन और मिश्री शादी से? एक्चुअली कल्पना अपने बेटे की जो भी खुशी है, जो कल्पना जो कैरेक्टर है, जो मैं अर्जुन की मदर का रोल कर रही हूँ, तो वो हमेशा चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो सास है, जो उसकी जो इच्छा है कि वो अन्नू से ही शादी करे, तो अन्नू का तो पिछले 15 साल से हमें इंतज़ार है और हमें इस बात का विश्वास था कि वो ज़रूर लौट के आएगी। एक्सीडेंट होने के बाद भी जब उसकी बॉडी नहीं मिलती है तो एक होप था कि वो ज़िंदा है और वो हमें ज़रूर मिलेगी। तो अब जब वो आई है तो hमारी सबकी उम्मीदें हैं कि वो उसी से शादी करे, मगर कहीं ना कहीं जो बेटा है उसको लग नहीं रहा है कि वो अन्नू है। तो अब जब हम अभी आगे मतलब जो होता है कि भाई हाँ, उसकी जब हम देखते हैं कि शादी मतलब हो जाती है। अच्छा, अब ये हम रिवील नहीं करना चाहते कि आगे क्या होने वाला है, पर हाँ, हम बहुत खुश हैं कि उसकी सगाई अन्नू के साथ होने वाली है, क्योंकि हम इतने सालों से उसका इंतज़ार करते हैं और फाइनली वो एक क्या बोलते हैं, वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। मैं मेरी जगह टीवी शोज़ में कोई भी कैरेक्टर हो, माँ हो, मौसी हो या जो भी कैरेक्टर हो, लेकिन जब आपको ऐसे रोल ऑफर किया जाए तो कितना ज़्यादा आप मतलब दिल से हामी भरती हैं कि हाँ मुझे ये रोल करना है? एक्चुअली मैं हमेशा 2 चीज़ें देखती हूँ। एक तो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो और जहाँ पे परफॉर्म करने का स्कोप हो, और दूसरी बात कि इट शुड बी अ गुड यूनिट, गुड प्रोडक्शन, एवरीथिंग। तो दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मैं 4 लायंस के साथ ये मेरा चौथा शो है तो मैं उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गुल मैम कि उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा कैरेक्टर ही ऑफ़र किया है, और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, जो मैं प्ले कर रही हूँ रादर। तो आई एम प्रीटी हैप्पी एंड उसी के हिसाब से हम चॉइस करते हैं, जैसे कि एज आई सेड कि एक तो मीटी कैरेक्टर होना चाहिए, ऊपर से आई शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द प्रोडक्शन। और अर्जुन और मिश्री जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो शो है, जिस हिसाब से शो है, अर्जुन का कैरेक्टर है जो उनको करना है शो में, कितना आपको लग रहा है कि फिट बैठ रहे हैं इस शो के हिसाब से? आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस रोल, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और मुझे लगता है कि हर एक कैरेक्टर जो भी यहाँ पे जिनको भी दिया गया है, वो अपने उस कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली उसको प्ले कर रहे हैं। आई थिंक जो सिलेक्शन है एक्टर्स का, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उनका बहुत ही फैंटास्टिक सिलेक्शन है। बस ये बताइए कि अभी तक कितना शूट हुआ, जितने दिन से शो चल रहा है, ऐसा कोई मोमेंट रहा जब आपको बहुत तकलीफ हुई किसी सीन को फिल्माने में या एक्ट करने में, या बहुत जज्बाती कोई सीन है उसके बारे में अगर बताना चाहें कुछ? इमोशंस तो बहुत है इसमें, जैसा आपने देखा कि क्योंकि इमोशनल शो ही है पूरा जो तो इसमें मोमेंट्स तो हुए हैं जहाँ पे हमें इमोशनल सीन्स करने पड़े, लेकिन आई थिंक ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, बिकॉज वो हम करते आए हैं तो हमें इजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि कैरेक्टर ये क्या होता है ना, गिव एंड टेक होना चाहिए। एक्टर्स में क्या होता है, गिव एंड टेक अच्छा हो मतलब तो वो बहुत निखर के आता है। तो यहाँ पे एक्टर्स सारे बड़े अच्छे हैं, तो हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, हमारी गिव एंड टेक बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें बहुत जो इमोशंस भी हैं बहुत ब्यूटीफुली निकल के आते हैं। हाय मैम, जानना चाहूँगा आज का जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है शो के हिसाब से। अर्जुन और मिश्री की शादी हो रही है, वो भी सर्कमस्टेंशियल शादी हो रही है, तो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर में क्या नज़र आता है आगे चलकर? आपका क्या बेसिकली मेरा क्या है वो तो सीक्रेट है आई वोंट टेल एनीथिंग। अभी आपका क्या मतलब रहा है? यस, अभी आई एम प्लेइंग, मैं मेरा नाम कैरेक्टर का नेम जो है वो है सोहिनी, और मैं अनु की चाची हूँ। अनु के आई एम प्लेइंग अनु चाचीज। सो अभी तक मेरा जो कैरेक्टर है बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है, सिंस की जो अनु के डैडी हैं ब्रिज, ही इज़ ऑल अलोन, एंड उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई और मैं उनकी वाइफ हूँ, तो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आगे जाके क्या होने वाला है
दैट्स सीक्रेट आपको देखना बस ये पड़ेगा। जो शादी हुई है, सर्कमस्टेंशियल शादी है, ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी या रिलेशन को कितना बॉन्ड और मजबूत करेगा, या क्या बेसिकली होने वाला है, अगर उसके बारे में कुछ बता सकती हैं तो? बॉन्ड किसका? ये अर्जुन और मिश्री का जो हुआ डेफिनेटली अब तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, सिंस आई थिंक अर्जुन जो है वो अनु से शादी नहीं करना चाहता बिकॉज ही डजंट लाइक अनु, एंड बट एवरीवन नोज दैट अनु इज़ नॉट Priya is not Anu, everyone knows. So yes, it will definitely, because Mishri और अर्जुन के बीच में ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पहले से एक छोटा सा लाल मिर्च काइंड ऑफ थिंग्स, तीखी तकरार वगैरह है, तो डेफिनेटली जैसे कि सारे सीरियल्स में होते हैं, रोमांस होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस, एंड डेफिनेटली बॉन्ड विल चेंज, क्योंकि दादी हैं, काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं हमारे बीच में, तो चीज़ें तो चेंजेस आएंगे। डेफिनेटली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग सिंदूर की कीमत। थैंक यू।